हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइजन क्लासेस। ये हमारी वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो 12 जनवरी को उत्तराखंड एसआई की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, या फिर 19 जनवरी को, जैसा कि आज 7 जनवरी को डिसाइड हुआ है कि एग्ज़ाम होगा कनिष्ठ सहायक का। तो उसमें जो जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा होगी, जो लोग उसमें अपीयर होंगे, ये उन दोनों सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए एक वीडियो होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के लिए हमारी तरफ से लास्ट टिप्स क्या हो सकती हैं। यानी बच्चों को आखिरी समय में, या जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है, उसके लिए लास्ट टाइम टिप्स क्या हैं कि उसको अब बचे हुए 2 से 3 दिन, 4 दिन या फिर एक हफ्ता, जो कनिष्ठ सहायक का समय है, उसमें उसको क्या कर लेना चाहिए। मैं एक एग्जाम को टारगेट करता हूँ, आप उसी हिसाब से एक अपना ओवरव्यू ले सकते हैं। हम बात कर लेंगे जो एकदम परीक्षा होने वाली है 12 जनवरी को। आज मैं 7 जनवरी को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब तो 5 दिन बचे हैं, जिसमें से 4 दिन है, 5वें दिन परीक्षा है। अब देखिए क्या करना है। करना ये है कि आपकी इस परीक्षा को अगर आप गहरे से समझे हो, तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी या आ सकती है, वो है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट इस पूरी की पूरी परीक्षा में सबसे ज़्यादा निर्धारण करने वाला पॉइंट है। यानी जो सही से टाइम को मैनेज कर ले गया, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर जाएगा। और जो टाइम के साथ में कहीं गच्चा खा गया, वो हो सकता है कि सब कुछ आने के बाद भी कुछ थोड़ा बहुत लैग कर जाए। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा में 300 सवाल आएंगे, और आपको आयोग ने समय दिया है कि 3 घंटे का समय है, यानी 180 मिनट का आपके पास में समय है। और ये आपके पास टोटल कुल सवाल है 300। अब देखिए आपको पता है कि ये आपको जो है एक तरीके से जो परीक्षा है वो ऑफलाइन हो रही है। यानी यहाँ पे आपको बबल्स भरने रहेंगे, बबल्स भी भरने हैं। इसके साथ में जो इन्विजिलेटर रहेंगे, वो भी उनकी कुछ अपनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ भी पूरी कराएंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 180 नहीं है, बेसिकली हो सकता है कई बार आपकी 10 मिनट्स इसमें चले जाएँ कि आपको यहाँ सिग्नेचर करने हैं, अटेंडेंस लगानी है, ओएमआर भरनी है, वो सारे काम जो आपको करने हैं। कई लोग इसमें ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो हम ये भी नहीं कह सकते आपको कि बहुत जल्दी-जल्दी आपको ओएमआर फिल कर देनी है फटाफट से, उसमें जो एंट्री है फटाफट निपटा के आप अपने सब्जेक्ट पे पहुँचिए। देखिए, उसको थोड़ा-सा ध्यान से भरना है। जो ओएमआर आपको वहाँ पे मिलेगी जिसमें आपकी एंट्री फिल अप होगी, उसमें जो बेसिक डिटेल्स रहती हैं वो थोड़ा-सा ध्यान से भरेंगे। अगर हो 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई समस्या नहीं है, पर आपने कहीं रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आता है, कई साल में मैं कई बार देखता हूँ बच्चे डेट ऑफ बर्थ को वहाँ फिल कर देते हैं। ऐसी गलतियों से आपको वहाँ बचना है। ये ब्लंडर कर सकता है, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकता है, इसलिए थोड़ा-सा उस बात को सावधानी से भरेंगे। अब सावधानी बरतेंगे तो समय तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा-सा एक कैलकुलेटिव तरीके से सोचूँ, तो एप्रोक्स 1 मिनट में आपको 2 सवाल करने को बनेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 हो जाएगा, पर कहीं न कहीं मैंने कहा है कि समय वहाँ पे इधर-उधर जा रहा होगा। तो हमारा एक कंक्लूज़न यहाँ से निकल के आता है कि हमें 1 मिनट में हमें यहाँ एप्रोक्स 2 सवाल हल करने हैं। अब आप ये देखिए 1 मिनट में 2 सवाल है, यानी एक सवाल को आप 30 सेकंड देंगे। अब वैसे तो आपकी चॉइस है कि आप कौन से सब्जेक्ट को करें। यहाँ टाइम मैनेज करने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में मैथ्स लेके बैठ जाइए। मैथ्स में आप कभी भी ऑप्शन के साथ में तो कर नहीं सकते कि ये ऑप्शन है, इस पे आपने टिक कर दिया। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, हमें पता है ये वाला ऑप्शन है। आप उसमें कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करेंगे, और आप जितनी भी मिनिमम कैलकुलेशन करेंगे, 30 सेकंड हो सकता है, 30 सेकंड या उससे ज़्यादा समय ले ले। बट अगर आप शुरुआत में हिंदी के साथ में जाएँगे, हिंदी को सॉल्व करेंगे, जीएस को सॉल्व करेंगे, उत्तराखंड को सॉल्व करेंगे, या जो उसमें करंट अफेयर्स वगैरह दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और फिर आप यहाँ पे रीजनिंग के साथ में आएँगे, और उसके बाद में आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे, तो ये एक अच्छी रणनीति मानी जा सकती है। मैं डिस्क्लेमर के साथ में यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपकी जो रणनीति आपके लिए, आपका जो स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क करती है, उसको मेरे कहने से या किसी के भी कहने से चेंज मत करेंगे।
चेंज नहीं करना है उसको। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ में कुछ भी है कि मैं किसी से भी शुरू कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर एक सजेशन आपके लिए ये होता है कि आपको हिंदी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी मैंने बताया था 100 नंबर की है। और उसमें क्या है कि अगर आपको विलोम शब्द का सीधा-सीधा पता है, तो उसमें आपको 30 सेकंड का समय नहीं लगेगा। आप उसमें 1 सेकंड में टिक करके आगे निकल सकते हैं। 30 सेकंड में आप विद बबल कर सकते हैं उसको फिल। अगर आपको पता है कि इसका पर्यायवाची यही है, ये इसमें साहित्यिक रचना इन्होंने इस कवि ने करी है, तो आप डायरेक्ट उसमें जा सकते हैं। उसमें आपको बहुत कैलकुलेटिव होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से वो पहले आप अपना एक एज ले लेंगे, ताकि आपको बाद में कुछ समय मिल जाए, उसको आप मैथ्स और रीज़निंग में सही से यूटिलाइज़ कर लें। टोटल आपके पास यही मिनट्स हैं। हमने कहा टोटल आपके पास जो समय है वो 180 मिनट का ही है। उसमें से भी कुछ समय आपका चला ही जाएगा, 10 मिनट, 12 मिनट। तो आपके पास जो समय बचेगा वो इसी में से ही बचेगा। उसमें आपको अच्छे से मैनेज करना है कि जो सब्जेक्ट ऐसे हैं या जो टॉपिक ऐसे हैं, जिन पे आप 30 सेकंड से भी कम समय लेके सवाल सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ से समय को बचाएँगे और उसको आगे यूटिलाइज़ करेंगे। इसके बाद में आप जीएस के साथ में उत्तराखंड के साथ में जा सकते हैं। यहाँ से भी यहाँ तक आपका समय बच रहा होगा, अगर आप चाहें तो वहाँ पे उसको बचा करके आगे रीजनिंग में और मैथ्स में। मेरी सलाह तो ये है कि मैथ्स अगर आप बाद में कर सकते हैं तो बाद में करें, उससे पहले आप रीजनिंग को कर लें, क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा वेटेज वहाँ पे हो भी रहा है, एक अच्छे खासे सवाल वहाँ पे आपको देखने को मिल भी रहे हैं। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि हमें किस तरीके से करने चाहिए। देखिए, कई बार आपको देखने को मिलता है, लोग कहते हैं कि मैं पहले सवाल से शुरुआत करता हूँ, क्वेश्चन मैंने 1 देखा और मैं 300 तक ऐसे पढ़ता चला गया। हिंदी का सेक्शन मिला, मैंने हिंदी कर ली, जीएस मिला, मैंने जीएस कर लिया, बीच में रीजनिंग आई, मैंने रीजनिंग कर ली। देखिए, ये एक रणनीति बिल्कुल गलत रणनीति है, इस पे आपको काम नहीं करना है। आप मेरी बताई गई रणनीति पर या अपनी बताई गई, आपने अपने मन से सुझाई है, जो आपने अपनी प्रैक्टिस से देखा है, उसी रणनीति पर, उसी स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे पहले रीजनिंग काम करता है, मैं रीजनिंग के सवाल सॉल्व करता हूँ, तो मुझे ठीक लगता है, मैं टाइम बचा लेता हूँ, तो आप पहले उस पेपर में रीजनिंग वाला सेक्शन देखिए कि वो कहाँ है, बजाय इसके कि आप पहले सवाल से 300 तक पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चा पहले सवाल से 300 तक पढ़ने की कोशिश करेगा कि पहले से सॉल्व करना शुरू किया और 300 तक पहुंच रहे हैं, वो उसकी पूरी-पूरी संभावना है कि वो 300 तक पहुँच ही ना पाए, पहली रीडिंग में जो सब कुछ करने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको क्या करना है, रीज़निंग करने हैं, या जैसे हमने कहा कि पहले आप हिंदी करिए। अब हिंदी में भी क्या नहीं करना कि पहले सवाल से मान लेते हैं 100 नंबर तक, ये हिंदी का सेक्शन दिया गया है। तो इसमें आपको ये नहीं करना है कि आप पहले सवाल से 100 तक सॉल्व कर रहे हैं उनको। देखिए, सबसे पहली रीडिंग आपको वो होनी चाहिए जो आपको श्योर शॉट आता है। जो सवाल आपको 100% आते हैं, उसे पहली रीडिंग में आप करेंगे। यानी पेपर को, जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे, पेपर को सॉल्व आप कम से कम 2 रीडिंग में करेंगे। कम से कम 2 रीडिंग में, 1 और 2। सिंगल में करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हो सकता है आपके लिए खतरनाक हो। पहली रीडिंग में आप केवल उन सवालों को सॉल्व करेंगे, जिन सवालों के साथ में आप श्योर हैं कि मैं यहाँ से 100% श्योर हूँ कि ये आंसर सही है इसका। उसके उन सवालों को सॉल्व करेंगे। लाइक आप हिंदी कर रहे हैं, हिंदी में 1 से 100 तक गो थ्रू हो जाइए पहली रीडिंग में, और बहुत कम समय में, और उस बात पे टिक करते जाइए जो बात आपको पता है कि हाँ, ये मुझे पता है, ये श्योर है, ये श्योर है। हवा को ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, ये रचना उनकी है। वही सवाल, और उनको तुरंत से मान लेते हैं 1 से 100 तक आपने जितने भरे, उसमें से आपके 50 सवाल आते हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, इस नंबर पे मत जाना, ये कम ज़्यादा हो सकता है आपका। तो 50 के 50 को बबल भर लेना है। इसको बबलिंग कर लेनी है साथ के साथ में, क्योंकि बाद में छोड़ के रखेंगे तो इतना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास है कि हो सकता है जो आपने ठीक टिक कर दिए थे, वो भी आप बबल ना भर के आए हों। बहुत सारे बच्चों का बाद में आपने भी सुना होगा, आपके जो दोस्त हैं वो आकर के बताते होंगे कि 5 बबल भरने रह गए। मुझे तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर बबल्स नहीं भर पाए। ये बड़ी मिस्टेक है। ये आप किसी को बता भी नहीं पाते कायदे में तो। तो ये आपको कर लेना है साथ के साथ में। फिर ये आपको हर सेक्शन में करना है। हिंदी में यहाँ तक आपने कर लिया, लाइक आपने 50 किए, तो अब उन दूसरे 50 बचे हुए को सॉल्व नहीं करेंगे, दूसरे सेगमेंट पे चलिए। आपको लग रहा है मेरा उत्तराखंड ठीक था, मैं उत्तराखंड में करना चाहता हूँ, आप उत्तराखंड के सवालों को देखिए, जीएस के सवालों को देखिए, उनको वो सवाल देखिए जो आपको एकदम से आते हैं कि हाँ, मैं श्योर हूँ कि ये किताब इनकी है, ये आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, ये हवाएं यहाँ पे चलती हैं, जीडीपी की डेफिनेशन में ये आता है। जो भी आपको एकदम से पता श्योर शॉट है, उसके साथ में जाएंगे। पहली रीडिंग में आपको 300 में से
अब मैथ्स वाले सवालों को आप ऐसे तुक्के से नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जरूर करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम रीजनिंग वाला सवाल, जीएस वाला सवाल, उत्तराखंड और हिंदी वाले सवालों को आप पहली रीडिंग में वो सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें आप 100% श्योर हैं और उसको बबल भर लेंगे। फिर दूसरी रीडिंग में जैसे हमने कहा था कि 1 से 100 तक आपने हिंदी में 50 कर लिए, 50 बचे। अब दूसरी रीडिंग में आप उनके साथ में जाएंगे जिसमें आप 50-50 श्योर हैं कि देखिए मुझे पता है 1, 2, 3, 4 ये 4 ऑप्शन एबीसीडी करके दिए, मुझे पता है ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। अब इसको एलिमिनेशन मेथड भी कह सकते हैं, पर मुझे ये नहीं पता है कि इसमें और इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, यानी 50-50% में श्योर हूँ। 4 में से 2 को आपने एलिमिनेट कर लिया, आधी संभावना आपकी बढ़ गई कि अब आपका 50% उत्तर सही होगा। अब आपको 50-50 में फंसे हैं, तो आप क्या करिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करिए जिसमें आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। ऐसे सवालों को करिए। ध्यान रखिए सेकंड रीडिंग जो होगी आपकी, वो ज़्यादा समय लेगी। आप फर्स्ट में ही इतना ज़्यादा समय कंज्यूम मत कर देना कि सेकंड के लिए समय ना बचे, क्योंकि कैलकुलेशन और दिमाग आपको यहाँ लगाना है, जिसमें आप 2 ऑप्शन में फँस रहे हैं। यहाँ तो आपको पता था। कई बार देखते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि ये 3 घंटे वाला पेपर है। अब 3 घंटे में से बच्चा 1 घंटा यहीं पे निकाल के चला गया, जिसमें वो श्योर था, जबकि ये तो पूरा सेक्शन बचा हुआ है। इसलिए यहाँ कम से कम समय लेना है। अब मैं यहाँ एक टाइम लिमिट सेट नहीं करना चाहता कि आपको उतने में ही करना हो, ना कि आप उससे थोड़ा-सा ज़्यादा समय ले लें और वहाँ पे आपको जो है एकदम से फ़ोबिया पैदा हो जाए आपके मन में कि ये तो इतना कम समय बताया था, हम शायद टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम समय लेना अपने हिसाब से, और अगले 4 से 5 दिन आपको वही देखना है कि मैं कितने समय में कितना कर लूँ कि मेरा बाकी समय ठीक-ठाक उसमें सवाल सॉल्व हो जाएँ। दूसरी रीडिंग में आप 50-50% के जाएँगे, सभी शुरू से लेके आखिर तक, और वो सारे बबल कर लेंगे। 50-50 वाले में जब आप 50-50 वाले को कर रहे होगे, तब आप मैथ्स को भी टैकल कर सकते हैं, मैथ्स वाले सवाल भी कर सकते हैं जो जिसमें आपको 1 मिनट से कम का समय लग रहा है। वैसे तो हमने बताया भी आपको कि आपको 1 मिनट में 2 सवाल सॉल्व करने हैं, तो जिसमें 30 या 45 सेकंड लग रहे हैं, वो सवाल आपका बन रहा है, उसको बनाते चलिए, बनाते चलिए। ऐसी जिद वहाँ पे नहीं पकड़ के बैठनी है कि ये सवाल तो हमने 1000 बार सॉल्व किया था, ये यहाँ कैसे नहीं हो रहा? ये डिजिट यहाँ रख के हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसी कोई जिद वहाँ नहीं पकड़नी है। आपको लग रहा है विदिन 30 सेकंड या 30 या 45, मैक्सिमम 1 मिनट में अगर सवाल सॉल्व हो रहा है तो करके निकल जाइए तुरंत। क्योंकि ये समय अगर आपने खराब कर दिया, एक ही सवाल पे अगर आपने 5 मिनट दे दिए, जैसा कि आप अभी अपनी जनरल प्रैक्टिस में करते होंगे अपने घरों पे, वो प्रैक्टिस आपको वहाँ नहीं अपनानी है। अगले 4 से 5 दिन तक आप अपने आप को इसी तरीके से मेंटली प्रिपेयर करिए कि इसमें नहीं फँसना है, यहाँ से निकल जाना है, वहाँ क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, बाकी बाद में भी बात करेंगे, एक दिन पहले भी बात करेंगे। अभी क्या कर लीजिए आप, क्योंकि अगर मैं लास्ट डे ये बता रहा हूँगा आपको, तो शायद उसका उतना लाभ ना मिले। जो लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आगे एक और बात बताता हूँ कि मार्केट में बबल भरने के अलग से पेन आते हैं। आपने देखे होंगे मोटी निब वाले। उन पेन को ले लीजिए। छोटी जो बारीक निब जिससे हम लिख रहे होते हैं, उसकी तुलना में थोड़े मोटे होते हैं। आप उनको कहेंगे कि जो बबल भरने वाला पेन होता है वो दे दीजिए, वो मिल जाते हैं। अच्छा, ब्लैक को ही प्रेफ़र करना है, ब्लैक ही लेके जाने हैं, और एक नहीं लेके चले जाना है एकदम वो बन के, स्मार्ट बन के। कम से कम 3-4 पेन लेके जाना है आपको, और उनको अभी क्या करिए, वो उनसे बबल भरना है आपको, और उन्हीं से वहाँ आप एंट्री भी फ़िल अप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको क्या कर लेना है, उनको थोड़ा-सा चला लेना है अभी। तो थोड़ा-सा क्या हो जाएँगे, वो थोड़ा-सा एक स्मूथ चलने लगेंगे। कई बार क्या होता है, बच्चे वहीं ओएमआर पे कोने में ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे-ऐसे कोने, कि वो पेन प्रैक्टिस, अरे ऐसा नहीं है, पहले करना है आपको। अब तो 3 से 4 दिन जो आपके पास 4-5 दिन बचे हैं, उनमें जो प्रैक्टिस आप ओएमआर पे या कहीं पे भी जो भी कर रहे होंगे, उन्हीं पेन को इस्तेमाल करिए। सारे पेन थोड़े-थोड़े से 10%, 7% उन पेन को थोड़ा-सा घिस लीजिए, ताकि वो अच्छे से चलने लगे। बबल भरने की प्रैक्टिस करिए, अपने रोल नंबर को देख लीजिए। ये सारे काम आपको पहले करने हैं। ये अगले 4 से 5 दिन तक आपको करना है। बाकी रिवीज़न और वो सब तो जो बताया गया है, जो आप कर रहे हैं, वो आप सब करते रहिए। पर ये थोड़ी-सी ऐसा है कि अगर आप टाइम को मैनेज नहीं करेंगे, तो ये समस्या पैदा कर सकता है। ये कुछ टिप्स हैं, आई होप आपके लिए ये काम करेंगी, ये वर्क करेंगी, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ आप सभी बच्चों के साथ में कि बहुत अच्छा आप करें। और सबसे मेन इस एग्ज़ाम में रहेगा, वो ये है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, आपने जो मेहनत करी है उस पे विश्वास रखें, पूरी कायनात आपके साथ है। तो चलिए मिलेंगे फिर इस तरीके के और टिप्स में, जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक हम जुड़े रहेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।